तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 का मैथ का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एक्सपोनेंट एंड शॉर्ट्स। और ये जो चैप्टर है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ये चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए ये जो चैप्टर है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है हमारा वो बहुत सारे बच्चे को बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मैं आपको ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको कुछ फॉर्मूला याद रखने हैं और बाकी बात जो कुछ होगा आप इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसानी तरीका से बना लीजिए। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा चैप्टर होने जा रहा है ये हमारा एक्सपोनेंट एंड शॉर्ट्स का पार्ट 2 है। एक्सपोनेंट एंड शॉर्ट्स का क्या है, ये जो है हमारा वो पार्ट 2 है। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख लीजिए। तो पार्ट 1 के बारे में मैं आपको बता दूं कि पार्ट 1 में मैं आपको क्या पढ़ाया था कि एक्सपोनेंट क्या होता है और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, और इस वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, शॉर्ट्स पढ़ाने जा रहा हूँ। इसलिए आप सबसे पहले पार्ट 1 देख लीजिए और पार्ट 2 देख लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है हमारा वो किस तरह पढ़ाने जा रहा हूँ। तो एवरी टॉपिक इन फुल डिटेल, तो जो भी आज का हमारा टॉपिक होगा वो बहुत ही ज्यादा डिटेल वे में मैं आपको समझाऊंगा ऑन क्वेश्चन ऑन ईच टॉपिक। तो जो भी टॉपिक कवर होगा उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारा पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आ सके वो क्वेश्चन भी मैं आपको करवाने वाला हूं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने अगर हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाएंगे और सारे सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल भी मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और आप इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिए क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलने वाला है और साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलने वाला है। तो चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि रेडिकल और शॉर्ट्स क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि रेडिकल और शॉर्ट्स जो है हमारा वो दोनों एक ही शब्द है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि रेडिकल जो होता है वो हमारा अलग चीज़ है और शॉर्ट्स जो है हमारा वो अलग चीज़ है, दोनों हमारा एक ही चीज़ है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रेडिकल और शॉर्ट्स का हमारा डिफिनीशन क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा डिफिनीशन है, अ रेडिकल एक्सप्रेशन इज एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कॉन्टेनिंग अ रेडिकल साइन। तो मैं आपको बता दूं कि अभी आपको स्टार्टिंग में अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि ये सारा चीज़ आपको बाद में भी समझ में नहीं आएगा। ये मैं आपको सबसे पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ। जो मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा वो धीरे धीरे जाके लास्ट तक ये जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो अब हम रेडिकल साइन क्या बोलता है वो देख लेते हैं कि रेडिकल और शॉर्ट्स ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो हमारा ये जो रूट या रेडिकल साइन देख रहे हैं ना, ये कंटेन करता है। मतलब कि कोई भी हमारा इक्वेशन जिसमें ये सिंबल अगर आपको दिख रहा होगा, ये रूट वाला सिंबल अगर आपको दिख रहा होगा तो वो हमारा क्या होगा, वो जो है हमारा वो रेडिकल एक्सप्रेशन और हमारा शॉर्ट्स एक्सप्रेशन हो जाएगा। ये साइन आपको याद रखना है। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्यूब रूट अंडर 7 है। तो ये जो है हमारा, ये हमारा क्या हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा एक प्रकार का रेडिकल एक्सप्रेशन है या शॉर्ट्स हो गया। क्या हो गया, ये जो है हमारा वो रेडिकल एक्सप्रेशन है, रेडिकल एक्सप्रेशन। अब ये तो आपको मालूम चल गया कि रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। तो मैं आप लोगों को पढ़ाया था स्क्वायर एंड क्यूब रूट में, क्या पढ़ाया था, अगर हमारे पास कोई एक इस साइड का सिंबल होता था और उसके अंदर 4 होता था तो हम क्या करते थे, हम उसका स्क्वायर रूट निकालते थे। तो ये जो सिंबल था वो हमारा क्या होता था, ये जो सिंबल होता था वो हमारा स्क्वायर रूट का सिंबल होता था। और फिर ये इसी सिंबल में यहाँ पे हम 3 डाल देते थे और हम 27 लिख देते थे। तो ये हमारा कौन सा एक्सप्रेशन बन जाता था, ये जो हमारा एक्सप्रेशन था वो हमारा क्यूब रूट निकालने का एक्सप्रेशन बन जाता था। तो मैं आपको बता दूं कोई भी हमारा एक्सप्रेशन, कोई भी हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें आपको सिर्फ ये वाला सिंबल दिख रहा होगा, ये सिंबल आपको दिख रहा होगा, तो वो हमारा क्या होगा, वो जो है हमारा वो रेडिकल एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब ये रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होता है और इससे रिलेटेड जो भी हमारा लॉ है वो क्या होता है, अब मैं आपको पढ़ा देता हूँ। तो अभी मैं आपको जो कुछ पढ़ाया वो हमारा बेसिक था।
तो अब हम सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा वो है लॉ ऑफ सर्ट्स। अब हम जान लेते हैं कि ये लॉ ऑफ सर्ट्स क्या होता है, और मैं आपको बता दूं हम इसको लॉ ऑफ रेडिकल भी बोलते हैं क्योंकि सर्ट्स को हम रेडिकल भी बोलते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि पहला लॉ हमारा क्या होता है। अब ये जो पहला लॉ है इसी से आप समझ जाइएगा कि रेडिकल और सर्ट्स यानी कि सर्ट्स और एक्सपोनेंट में हमारा क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक एक्सप्रेशन है एन रूट ए, यानी कि एन रूट ए है, रूट के ऊपर हमारा क्या है, रूट के ऊपर अगर हमारा एन है, ये आप देख सकते हैं, अगर रूट के ऊपर हमारा एन है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, हम उसको लिख सकते हैं ए पे पावर 1/n हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम किस तरह से बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए 2√16 है हमारा 2√16, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो a है यानी कि यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 16, तो आपको क्या करना है 16 तो हमारा 16 हो जाएगा। और ये जो आप रूट देख रहे हैं, रूट पे हमारा क्या है 2 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3√27 यानी कि 27 का हमें क्यूब रूट निकालना है। तो इसका मतलब क्या होता था, इसका मतलब हमारा होता था, इसका मतलब 27 पे पावर हमारा क्या है 1/3, 1/3 होता था, 1/3 हो गया। क्यों, क्योंकि मैं आपको क्या बताया था कि अगर हमारा एन रूट ए है तो हम उसको क्या लिख देते थे, हम ए पे पावर 1/n लिखते थे। तो यहाँ पे देखिए ये जो ए यहाँ पे क्या है 16 है, यहाँ पे 27 है, और यहाँ पे हमारा 100 है, और यहाँ पे एन क्या है, एन हमारा ये हो गया, फिर एन हमारा ये हो गया, और फिर हमारा एन ये हो गया। तो हम एन वाले पार्ट को क्या लिखते थे 1/n हम पावर में लिख देते हैं। अब चलिए, अब यहाँ पे है हमारा 7√100, इसका मतलब क्या होगा 100 पे पावर यहाँ पे 7 है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/7 हो जाएगा। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि हम एन रूट ए को हम ए पे पावर 1/n लिखते थे। अब ये जो रेडिकल सिंबल है इसका मतलब क्या हुआ वो अब मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम चीज है, यहाँ पे आप इसको क्या कीजिए, आप रेडिकल को भूल जाइए और आप इसको एक्सपोनेंट को भूल जाइए। तो मैं आपको बताया था कि स्क्वायर रूट चैप्टर में यहाँ पे है हमारा रूट अंडर 26, यानी कि हमें क्या करना है, रूट अंडर 16 है, सॉरी मैं 26 बोल दिया, तो 16 है। तो अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, हमें 16 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो 16 का स्क्वायर रूट का वैल्यू कितना होता है, वो हमारा 4 होता है। मैं आपको बताया था, अगर आपने अभी तक स्क्वायर रूट और क्यूब रूट चैप्टर नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्यूब रूट अंडर हमारे क्या है 27। अब यहाँ पे 27 का क्या है, हमें एक तरह से क्यूब रूट निकालना है। तो 27 का क्यूब रूट हमारा 3 होता है। अब ये हमारा 3 क्यों होता है और 4 यहाँ पे क्यों होता है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको सर्ट्स और एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख के हम देखते हैं कि क्या हमारा 4 आता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा 2√16 है, तो 2√16 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 16 हो गया हमारा, और यहाँ पे हम इसको 1/2 लिख ही सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं आपको बताया था कि हम इसको किस तरह से फॉर्म में लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए 16 को हम लिख सकते हैं 4 पे पावर 2, और फिर यहाँ पे ये जो है हमारा वो रूट जो है हमारा वो सॉरी पावर जो है हमारा वो 1/2 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जब पावर पे पावर होता था तो मैं आपको पढ़ाया था, आप ये एक्सपोनेंट एंड सर्ट्स का पहला पार्ट देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा। तो जब पावर पे पावर होता था तो हम क्या करते थे, दोनों पावर को मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ पे एक पावर हमारा क्या है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको बहुत ही ज्यादा आसानी से समझ में। एक पावर हमारा ये है और यहाँ पे क्या है हमारा पावर पे पावर है, तो हम क्या करते थे, दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देते थे। तो दोनों पावर को हम मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे देखिए ये 2 जो है हमारा वो ये 2 को काट दिया, तो क्या हुआ, ये जो हमारा वो 4 पे पावर 1 या 4 पे पावर 1 का वैल्यू हमारा क्या हुआ 4 ही होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमें 4 मिल रहा है और यहाँ पे भी हमें 4 मिला है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेडिकल और हमारा एक्सपोनेंट में क्या संबंध है, ये सारी चीज आपको थोड़ा सा आपको ये सारी चीज क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे अगला देखिए, अब अगला हमारा क्या है, अब अगला है हमारा 3√27। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें एक तरह से 27 का क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्यूब रूट को भूल जाएंगे, हम क्या करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं रेडिकल सिंबल को हम क्या करेंगे एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे, और एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना मैं आपको सिखाया। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, ये जो सिंबल है वो हमारा रेडिकल वाला था, और रेडिकल को हम क्या किया, हम इसको एक्सपोनेंट में हम इसको यहाँ पे कन्वर्ट किए हैं। अब यहाँ पे देखिए ये है हमारा 3√27, तो हम इसको 27 पे पावर 1/3 लिख सकते हैं। अब हम इसको 1/3 लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, 27 को हम 3 पे पावर 3 लिख सकते हैं ना,
और फिर ये हमारा 1/3 हो जाएगा। सेम प्रोसेस चल रहा है। अब पावर पे पावर है तो हम क्या करते थे, दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देते थे, 3 मल्टीप्लाई 1/3। तो ये जो हमारा वो कट गया, तो 3 पे पावर हमारा 1, 3 पे पावर 1 का मतलब जो है हमारा वो 3 हो चुका है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमारा 3 आया। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमें क्या मिला, 3 ही मिला, और यहाँ पे भी हमें 3 मिला। तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आया कि जो भी हमारे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आपने पढ़ा, वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो एक प्रकार का हमारा एक्सपोनेंट एंड रेडिकल चैप्टर का ही फॉर्म था, ये हम कह सकते हैं। अब चलिए, अब हम देख लेते हैं अगला फॉर्म। अब तो हमारा अगला लॉ ऑफ सर्च जो है हमारा वो इस प्रकार का है। अगर n रूट ए है हमारा और उस पे पावर n है, तो उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू हमारा a ही होगा। अब ये कैसे होता है वो मैं अब आपको थोड़ा सा इसको मैं क्या करता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करके फिर आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि n रूट ए को हम क्या लिख सकते थे, n रूट ए को हम ये लिख सकते हैं, n रूट ए को हम a पे पावर 1/n लिख सकते हैं, और फिर पावर पे है तो पावर पे पावर हमारा क्या होता था, मल्टीप्लाई होता था। तो एन एन जो है हमारा ओ कट गया, तो वैल्यू हमारा क्या होगा, वो हमारा ये ही होगा। अब इससे अब मैं आपको इसका एग्जांपल एक दो बता देता हूँ ताकि ये जो चीज़ है वो आपको क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे देखिए, अगर हमारे पास है 2√4, और ये जो 4 पे जो है हमारा वो पावर भी क्या है, 2 है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा क्यूब रूट अंडर 27, और यहाँ पे भी जो पावर है हमारा वो 3 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पावर और यहाँ पे भी पावर हम हमारा सेम है, तो हमें कुछ नहीं करना है। ये जो 4 है हमें लिख देना है, 4 का वैल्यू हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है हमारा यहाँ पे जो ये रूट के अंदर जो हमारा वैल्यू है वो हमारा वैल्यू हो जाएगा, ये हमारा 27 हो जाएगा। तो कुछ दिमाग लगाने वाला नहीं था। मैं आपको ये जो आप देख रहे थे ये लॉ हमारा कैसे आया वो मैं आपको बता दिया कि अब ये जो है हमारा वो पावर पे पावर वाला है, तो वैल्यू जो है हमारा वो ए ही आया। यानी कि जो भी वैल्यू जो है हमारा वो ये रूट के अंदर है वो हमारा वैल्यू हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा 4 था यहाँ पे वैल्यू, मैं थोड़ा सा हाईलाइटेड यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारा क्या वैल्यू था, 4 था, और यहाँ पे हमारा 27 था। तो हम क्या किए, 4 की जगह हम 4 रख दिए, और यहाँ पे 27 की जगह हम 27 रख दिए। तो अब मैं आपको अगला लॉ ऑफ सर्च बता देता हूं, और ये हमारा लॉ ऑफ सर्च क्या है वो यहाँ पे देखिए। अगर हमारे पास n रूट a मल्टीप्लाई बाई b है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं n रूट a मल्टीप्लाई n रूट बी, हम इसको लिख सकते हैं। अब ये जो है इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। तो मैं आपको बता दूं कि इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको क्यूब रूट और स्क्वायर रूट चैप्टर में भी आपको करवाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए, क्योंकि ये जो भी टॉपिक है मैं आपको चैप्टर में ही बताया कि जो भी हमारा स्क्वायर एंड क्यूब जो चैप्टर था वो एक प्रकार का हमारा एक्सपोनेंट एंड सर्च का ही फॉर्मेट था। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या है, 3√125 मल्टीप्लाई 64। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 125 को हम अलग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 3√125 मल्टीप्लाई 3√64। अब यहाँ पे देखिए 125, यानी कि 125 का क्यूब रूट का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो हमारा 5 हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 64 का हम क्यूब रूट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, 4 आएगा हमारा। तो ये हमारा क्या होगा, 20 जो है हमारा वो आंसर हो चुका है। मतलब कि अगर आपको इस फॉर्मेट में अगर कोई क्वेश्चन दिख रहा है तो हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब चलिए, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि ये सारी चीज जो है वो आपको क्लियर समझ में आ जाए। अब यहाँ पे देखिए, रूट अंडर 20 है और रूट अंडर 15 है। तो अब यहाँ पे देखिए हम इसको कैसे लिखते हैं, इस 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 × 5 हम इसको लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये 4 का हम अलग निकाल देंगे, 4 × 5 सॉरी, यहाँ पे 4 का अलग हम स्क्वायर रूट निकाल देंगे, और हम 5 का अलग स्क्वायर रूट। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारा 2 होता है, और 5 का हमारा नहीं होता है। तो ये हमारा क्या होगा, 2√5 जो है हमारा वो आंसर हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए 15 है, तो इस 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो इस 15 को हम 3 × 5 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 3 का हम अलग कर देंगे 3, और 5 का हम अलग कर देंगे, हो गया। यानी कि ये जो हमारा वो ये आ चुका है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि अगर कोई हमारा क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट में अगर आपको कोई क्वेश्चन दिख रहा है तो हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो अब हम अगला लॉ ऑफ सर्च जान लेते हैं। अब ये हमारा लॉ ऑफ सर्च क्या है, अगर हमारे पास n रूट a बाई बी है तो हम क्या करते हैं, n रूट a कर देते हैं, और बाई में क्या करते हैं, n रूट b कर देते हैं। अब मैं आपको इसका एग्जांपल दे देता हूँ। तो मान लीजिए अगर हमारे पास कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट अंडर 9 और हमारे पास 16 है, तो हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में ये फॉर्मूला हम लगा लेंगे, क्या करेंगे, रूट अंडर 9, फिर हम क्या कर देंगे
2√16 कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, एक तरह से हमें 9 का स्क्वायर रूट निकालना है और यहाँ पे हमें 16 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है, और वहीं पे 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, हमारा 4 होता है। तो ये जो है हमारा वो आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, ³ हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो सेम हम क्या करेंगे, 64 का हम अलग क्यूब रूट निकाल देंगे और साथ ही साथ 125 का हम क्या करेंगे, अलग क्यूब रूट निकाल देंगे। तो 64 का क्यूब रूट क्या होता है, तो 64 का क्यूब रूट हमारा 4 होता है और 125 का जो होता है वो हमारा 5 होता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि क्या करते हैं, n√a/b है, तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर का अलग कर देते हैं और डिनोमिनेटर का अलग कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक है और ये जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारा टॉपिक क्या है, कंपैरिजन ऑफ शर्ट्स। हमें क्या करना रहता है, दो शर्ट्स हमें दिया हुआ रहता है, यानी कि दो हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ रहता है और दोनों को कंपेयर करके हमें बताना रहता है कि कौन सा बड़ा है। और किसी क्वेश्चन में हमें क्या करना रहता है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें सजाना रहता है। तो यहाँ पे हमारा विच इज लार्ज, 3√3 और 4√4। हमें क्या करना है, हमें बताना है कि 3√3 बड़ा है या ये जो है हमारा वो 4√4 बना है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे देना चाहता हूँ और ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारा क्या है वो बता देता हूँ मैं। अगर मान लीजिए हमारे पास 5 पे पावर m है और दूसरा जो है हमारा वो 25 पे पावर हमारा m है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेस जो है हमारा वो दोनों का अलग अलग है, लेकिन हमारा जो पावर है वो दोनों में सेम है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि m का किसी भी वैल्यू के लिए कौन सा नंबर जो है हमारा, कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो हमारा बड़ा होगा, तो मैं आपको बता दूं कि जिसका बेस हमारा बड़ा है, जिसका बेस जो बड़ा है वो हमारा बड़ा होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। मान लीजिए हम m का वैल्यू क्या लेते हैं, हम m का वैल्यू 2 लेते हैं। तो यहाँ पे 5 पे m का वैल्यू 2, तो हम 2 लिख देते हैं और वहीं पे 25 पे पावर हमारा m पे हम क्या लिख रहे हैं, 2। तो यानी कि 25 पे हमारा पावर 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 5 पे पावर 2 मतलब कि 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 पे पावर 2 का वैल्यू हमारा हो जाएगा 25 और वहीं पे 25 पे पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 25 पे पावर 2 का मतलब हो जाएगा हमारा 625। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है नंबर हमारा, ये जो नंबर है जिसका बेस जो है हमारा बड़ा वो हमारा बिगर होगा, मतलब कि ये जो है हमारा वो बिगर होगा। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर हमारे पास पावर सेम है और बेस जो है हमारा वो अलग अलग है, तो जिसका बेस हमारा बड़ा होगा, जिसका बेस जो बड़ा होगा वो नंबर का वैल्यू हमारा बड़ा होगा। जैसे में यहाँ पे हमारा बेस कितना था, एक में हमारा 5 था और एक में हमारा 25 था। तो यहाँ पे हमारा कौन सा नंबर बड़ा होगा, 25 वाला जो है हमारा वो बड़ा हो गया। तो ये जो मैं अभी आपको बताया ये क्या था, ये तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये इसी कॉन्सेप्ट पे बनेगा। अब हम इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करते हैं। विच इज लार्जर, 3√3 और 4√4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो है हमारा वो रेडिकल एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, हम इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर देंगे। तो 3√3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 1/3 लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो है हमारा वो एक है 4√4 को, तो हम इसको 4 पे पावर 1/4 लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना रहता है, अब हमें ये जो नंबर है, ये जो नंबर है जो आप नंबर देख रहे हैं, अभी हम इसका क्या करेंगे, पावर सेम करने का कोशिश करेंगे। पावर दोनों का हम सेम करेंगे, यानी कि पावर को जो है वो हमें सेम बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है पावर 1/3 और यहाँ पे है हमारा 1/4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 को देखेंगे और 4 को देखेंगे। तो हम यहाँ पे अभी क्या करेंगे, 3 और 4 का हम एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम क्यों निकालेंगे वो मैं सारी चीज आपको जस्ट तुरंत आपको समझ में आने वाला है। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 3 एंड 4। तो 3 एंड 4 का हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम जो हो गया हमारा 12। अब हम क्या करेंगे, हमें ये जो है वो पावर हमें सेम करना है, क्या करना है, पावर सेम करना है। तो देखिए 3, अब 1/3 है, 1/3। अब हमें क्या करना है, नीचे 12 लाना है। तो हम ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। वहीं पे देखिए अब यहाँ पे है हमारा 4 पे पावर 1/4। अब हमें क्या करना है, ये जो पावर है उसका डिनोमिनेटर हमें क्या लाना है, हमें 12 लाना है, क्योंकि एलसीएम जो है हमारा वो 12 आया है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई। अब ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे देखिए ये 4/12 एंड यहाँ पे ये जो है हमारा वो 4 पे पावर 3/12। अब ये जो है हमारा वो हो चुका है,
मतलब कि यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर वाला हमारा सेम है और डिनोमिनेटर हमारा सेम है। अब हम क्या कोशिश करेंगे कि ये जो 4 है ना, 4 को हम क्या करेंगे 3 के ये जो ब्रैकेट देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर हम इसको भेज देंगे। तो हम कैसे भेजेंगे वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो 3 अब ये 4/12 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 1/12 एंड यहाँ पे हम इसको ये जो है हमारा 4 पे पावर 3/12 को हम क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 1/12। अब हम क्या करेंगे ये जो 4 है हम इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे, यानी कि ये जो 4 है ये हमारा ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा और ये जो 3 है वो हमारा ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा, फिर हमारा ये जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 3 पे पावर 4 और यहाँ पे जो है हमारा वो 1/12 तो रहेगा ही, क्योंकि हम सिर्फ 4 को भेज रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये जो 3 पे पावर जो था वो 4 मल्टीप्लाई 1/12 था, तो ये 4 को हम उधर भेज दिए। अब यहाँ पे देखें ये जो है हमारा वो 4, अब ये जो 3 को है हम यहाँ पे भेज दिए और फिर जो ये जो है 1/12। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सॉरी यहाँ पे ये जो है थोड़ा अच्छा तरीका से नहीं लिखा पाया, तो ये है हमारा 4 पे पावर 3 पे पावर 1/12। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो हमारा लगभग बन चुका है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि हमें क्या करना था, पावर सेम बनाना था। पावर सेम बना था तो पावर तो जो है हमारा वो सेम हो चुका है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो भी बेस था वो हमारा अलग अलग है, लेकिन हमारा जो पावर है वो हमारा सेम है। अब यहाँ पे ये जो 3 पे पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 3 पे पावर 4 का मतलब हुआ 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे 3 को अगर आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 81 मिलेगा। अब यहाँ पे पावर जो है हमारा वो 1/12 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगला में 4 को आप अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 64 मिलेगा और यहाँ पे पावर जो है हमारा वो 1/12 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट दिया था सेम इसी कॉन्सेप्ट पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा बेस क्या है, बेस जो है हमारा वो अलग अलग है, बेस जो है हमारा वो अलग अलग है। यहाँ पे 81 है, यहाँ पे 81 बेस है और यहाँ पे हमारा 64 बेस है, तो हमें बेस से कोई लेना देना है नहीं। यहाँ पे देखिए पावर जो है हमारा वो सेम है। जब पावर सेम होता था तो जिस नंबर का हमारा बेस ज्यादा रहता था वो हमारा बड़ा हो जाता था। तो यहाँ पे 81 यानी कि 81 जो है हमारा वो बिगर है और ये जो 64 है वो हमारा क्या है, ये हमारा स्मॉलर है। ये जो 64 है वो हमारा स्मॉलर है। तो यहाँ पे ये जो है हमारा वो ये फर्स्ट वाला यानी कि 3√3 जो है हमारा वो बड़ा हो जाएगा, वहीं पे ये जो है हमारा वो 4√3 जो है हमारा 4√4 जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, ये हमारा छोटा हो जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले क्या करना रहता है, हमें इस टाइप के क्वेश्चन जब भी मिलेगा तो हम क्या करेंगे, जो भी नंबर है उनका पावर को हम इक्वल करने का कोशिश करेंगे। पावर को इक्वल हम कैसे करेंगे, तो जो भी हमारा पावर रहेगा उसका हम एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेके और हम उनका जो भी डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है उसको हम इक्वल बनाने का कोशिश करेंगे। जैसे में यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा क्या था 12 और यहाँ पे भी हम 12 इसको बनाने का कोशिश किए और फिर जो यहाँ पे हम इसको 4 इंटू 1/12 के फॉर्म में हम इसको क्या किए, हम इसको तोड़ दिए। फिर जो एक जो हमारा ऊपर वाला न्यूमिनेटर था हम उसको इस तरफ भेज दिए ब्रैकेट के। अब उसके बाद जो हमारा वो क्वेश्चन आराम से बन चुका है। अब यहाँ पे देखिए ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया तो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे अरेंज 4√3, 3√2 एंड 6√5 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मैं आपको क्या बताया था कि आपको कभी छोटा कौन है बड़ा कौन है वो पूछ लेगा और फिर आपसे पूछेगा कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखो और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, ये आपको लिखने के लिए बोल देगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बता देता हूं। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले ये जो भी हमारा क्वेश्चन है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख देते हैं। तो 4√3 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 3 पे पावर 1/4 हम लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए 3√2, 3√2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 हमारा बेस हो जाएगा, पावर जो हमारा वो 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 6√5 ये हमारा 5 हो जाएगा और ये जो हमारा वो 1/6 हो चुका है। अब ये तो हमारा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम ये जो डिनोमिनेटर आप देख रहे हैं ये पावर का डिनोमिनेटर 1/4, 1/3 और 1/6। तो डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर जो है वो हमारा क्या है 4, 3 और 6। मैं यहाँ पे हाईलाइटर यूज कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे 3 है और 6 है। तो हम इनका क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 4, 3 एंड 6। तो 4, 3, 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम जो हमारा वो 12 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो है हमारा इसको यहाँ पे देखिए 3 पे पावर 1/4।
अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर बारे में 12 लाना है। तो 12 4 को हम कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हम हमारा 12 आ जाएगा। तो हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा ऊपर भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 पे पावर क्या है हमारा 1/3, 1/3। अब 1/3 को ये डिनोमिनेटर वाले पार्ट में हमें 12 लाना है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 4 से और नीचे भी 4 से। अब यहाँ पे देखिए 5 पे पावर 1/6। अब 1/6 को जो हम है हमें वो 12 है, डिनोमिनेटर वाले में हमें 12 लाना है। तो हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी और 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे हम नीचे भी। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 पे पावर 3/12। यहाँ पे ये जो हमारा वो 12 पे पावर 4/12 और यहाँ पे जो हमारा वो 5 पे पावर क्या हो जाएगा, 5 पे पावर जो है हमारा वो 2/12। अब यहाँ पे देखिए पावर जो है वो डिनोमिनेटर वाला हमारा सेम हो चुका है। ये हमारा पहला स्टेप था और ये हमारा दूसरा स्टेप था। अब हम क्या करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। अब ये जो है 3 पे पावर 3/12 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 1/12। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3/12 ही मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए 12 2 पे पावर 4/12 को हम 4 1/12 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे देखिए 5 पे पावर क्या है 2/12, तो हम इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 1/12 लिख देंगे। अब यहाँ पे ये जो प्रोसेस है वो हमारा खत्म हो चुका है। अब ये जो 3 है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे। फिर हम इस 3 को ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे और फिर ये जो सॉरी यहाँ पे इस 4 को ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे और इस 2 को हम ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे। तो चलिए अब मैं अगला स्टेप कर देता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, इस 3 को ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे, इस 4 को भी ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे और इस 2 को हम ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हो जाएगा हमारा 3 पे पावर 3, क्योंकि ये 3 आ जाएगा तो ये पावर पे ना है, तो ये 3 पे पावर 3 और ये जो हमारा वो 1/12 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो हो जाएगा हमारा 2 पे पावर 4। ये 4 कहाँ आ रहा है, ये जो नंबर है 2 के पावर ही रहेगा। फिर जो हमारा वो 1/12। अब यहाँ पे देखिए 5 पे पावर 2, ये जो हमारा वो 1/12। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो बेस है वो हमारा सेम हो चुका है। ये बेस भी हमारा सेम है, ये बेस भी हमारा सेम है और ये बेस भी हमारा सेम है। और मैं आपको बता दूं कि अगर ये टॉपिक अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं इस पे अलग से भी वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि नहीं समझ में आया या कुछ आपको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 3 पे पावर 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 3 पे पावर 3 का वैल्यू हमारा हो जाएगा 27 पे पावर 1/12 जो है हमारा वो 1/12 ही हो जाएगा। यानी कि हम अभी क्या करें 3 पे पावर 3 का हम वैल्यू निकाले। अब यहाँ पे देखिए 2 पे पावर 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 16 और यहाँ पे जो है हमारा वो 1/12। अब यहाँ पे देखिए 5 पे पावर 2 का मतलब 25 और यहाँ जो है ये हमारा 1/12। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो हमारा बन चुका है। मैं आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया था, मैं आपको पीछे कॉन्सेप्ट बताया था कि हमारा बेस जो है वो कितना भी अलग रहे लेकिन पावर जो है हमारा वो सेम रहता है। तो जिसका बेस बड़ा रहता है वो हमारा बड़ा होता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि सबसे बड़ा बेस किसका है, सबसे बड़ा बेस जो है हमारा वो 25 है। तो ये जो है हमारा वो बिगेस्ट हो गया, क्या सॉरी 25 नहीं, ये हमारा 27 हो जाएगा। तो ये जो हमारा वो बिगेस्ट हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 25 जो है हमारा वो सेकेंड बिगेस्ट। अब यहाँ पे देखिए 16 जो है हमारा वो स्मॉलेस्ट। अब इसको आप बहुत ही ज्यादा आसानी तरीका से क्या कर सकते हैं, आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 का मैथ का एक्सपोनेंट एंड सर्च का जो है हमारा वो पार्ट 2 भी कंप्लीट हो चुका है। और मैं आपको बता दूं कि अगर पार्ट 2 में किसी बच्चों को कन्फ्यूजन है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आया है, तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, मैं उस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाएंगे और सारे सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल भी मिल जाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा ये रहेगा कि आप कहीं पे भी रह के अब जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 का तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।